आप लोग को एमएसपी विजन यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है, जिसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, जिसमें बीएससी ऑनर्स के साथ साथ में आप लोग को एंट्रेंस का भी तैयारी करवाया जाएगा। तो इसमें आप लोग को बीएससी के जो है सिलेबस को फोकस किया जाएगा और साथ ही साथ एंट्रेंस के न्यूमेरिकल को भी फोकस किया जाएगा। तो आप लोग इस YouTube चैनल पे बने रहिएगा ताकि आप लोग एंट्रेंस के साथ साथ बीएससी में भी आप लोग बेटर साबित कर सके। तो आप लोग को आज हम बीएससी के सेमेस्टर 1 को आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। तो बीएससी सेमेस्टर 1 में आप लोग को जो फिजिक्स ऑनर्स में पढ़ना है वो 2 पेपर पढ़ना है, जिसमें आप लोग को कोर 1 और कोर 2 पढ़ना है। तो इसमें कोर 1 में जो पढ़ना है और कोर 2 में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है कोर 1 में वो बताते हैं। कोर 1 में जो है आप लोग को मैथमेटिकल फिजिक्स से है, मैथमेटिकल फिजिक्स। और कोर 2 में है मैकेनिक्स। तो ये आप लोग है सो मैथमेटिकल फिजिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे 12th क्लास में। आप लोग उसमें आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, मैथ्स में आप लोग है सो इसको पढ़ चुके होंगे। और मैकेनिक्स आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसमें मैथ्स में थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। मैथमेटिकल फिजिक्स है, इसमें मैथ्स में जो आप लोग पढ़े थे वही जो है सो प्रॉपर्टी यूज होगा और उसी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग इसके डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को शुरुआत करने से पहले आप लोग को कुछ इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है, रिमाइंड करना जरूरी है। तो इसमें आप लोग को आएगा स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो वैसा क्वांटिटी, अ क्वांटिटी that means that has magnitude but not direction is called a scalar quantity. स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, तो वैसे क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो गया? जैसे 5 kg, आदि बोले 5 kg, तो इसमें हम लोग को मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, उसका द्रव्यमान पता चल रहा है हम लोग को कितना है, 5 kg है। लेकिन क्या 5 kg किधर है वो पता चल रहा है? किस डायरेक्शन में है ये पता चल रहा है? सिर्फ हमको 5 kg पता चल रहा है, इसका द्रव्यमान पता चल रहा है, इसका डायरेक्शन हमको नहीं पता चल रहा है। तो इस प्रकार की जो क्वांटिटी है वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि हम बोले 5 मीटर, ये क्या है? डिस्टेंस है 5 मीटर। तो 5 मीटर जो है डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए कि 5 मीटर किधर है ये तो हमको नहीं बोला गया है, आदि वही बोला जाता है 5 मीटर नॉर्थ की ओर बोला जाता है। तो 5 मीटर नॉर्थ मतलब कि ये क्या है? 5 मीटर है सो नॉर्थ की ओर है, तो ये हो जाता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोला गया है? 5 मीटर। तो 5 मीटर कैसा क्वांटिटी हो गया आप लोग को? स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद में जैसे बोले कि 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड कहने का मतलब है कि ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2 सेकेंड, मतलब कहने का मतलब है ये किधर है, किस डायरेक्शन में, ये तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है। तो ये इस प्रकार के जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब चलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी की ओर। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, अ क्वांटिटी, अ क्वांटिटी that has magnitude magni sorry magnitude as well as direction is called vector quantity। मतलब इसमें बोला गया है कि जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो। जैसे कि यदि हम बोले, इसी में यदि हम बात कर रहे हैं कि 5 मीटर नॉर्थ की ओर, तो इसमें हम लोग को पता चल रहा है साफ साफ कि 5 मीटर नॉर्थ की ओर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इस प्रकार के क्वांटिटी हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि हम बोले कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, m इंटू ये। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है? एक्सेलरेशन। मेरा क्या है? ये एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी मेरा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसा क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है। टाइम कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोग को आज पहले किए होंगे 12th क्लास में कि सेम क्वांटिटी रहता है का प्रोडक्ट यदि हम निकालते हैं तो वो कैसा क्वांटिटी देता है? मेरा स्केलर क्वांटिटी देता है। यदि मेरा क्या हो, डिफरेंट मेरा क्या हो, वेक्टर हो, और उसका यदि हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे या क्वांटिटी हो, तो उसका यदि हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो कैसा क्वांटिटी देता है? वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो यहां से आप लोग पीछे से आप लोग रिमाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 12th लेवल के ही चलते हैं हम लोग। इसमें आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो यदि इसमें वेक्टर प्रोडक्ट पूछा गया है तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग कहते किसे हैं? तो वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग चलते हैं। तो इफ ये एंड बी आर टू वेक्टर then the cross product of vector A with the vector B is called वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोला गया है कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास और दो वेक्टर का यदि हम लोग को वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो वो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसका रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। यदि हम लोग को बोला जाए कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के
बीच का जो एंगल है, जैसे एक वेक्टर ये है, सपोज दैट ये इस तरह का जो नोटेशन होता है इसको बोला जाता है हेड और इसको बोला जाता है टेल। टेल पार्ट इसको बोला जाता है। जैसे होता है ना, हेड मतलब मुड्डी और टेल मतलब पूछ। तो इसका जो है एरो वाला है वो क्या है, हेड है, और ये क्या है, पूछ है। तो यहाँ पे एक वेक्टर ये है और यदि एक वेक्टर बी है और दोनों वेक्टर क्या है, सेम है, ठीक। यह दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। तो मतलब कि 0 डिग्री कहने का मतलब है कि दोनों का जो है डायरेक्शन क्या होगा, एक ही दिशा में होगा। यदि जिस दिशा में ए वेक्टर जा रहा है उसी दिशा में बी वेक्टर जाएगा, तो ये दोनों के जो बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पे आप लोग को जो थीटा जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। समझे बात को, नहीं समझे? यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, तो ये डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0। तो यदि हम लोग दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर यदि सेम रहेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, 0 डिग्री। और उसका यदि हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। यदि फिर क्या बोला जाए कि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है। तो ये दोनों वेक्टर जो है आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दैट मीन्स कहने का मतलब थीटा इज इक्वल टू π/2, दैट मीन्स 90 डिग्री, है ना। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ पे यदि हम लोग निकाले ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यदि इस केस में यदि थीटा क्या हो, π/2 हो, तो इस केस में आप लोग को क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। यदि इसी प्रकार बात किया जाए कि यदि अपोजिट रहेगा, यदि दो वेक्टर क्या है, अपोजिट रहेगा, यदि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर क्या है, आपस में अपोजिट है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, बी है, और ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। जब अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, दैट मीन्स पाई। तो साइन 180 का मान कितना होता है, 0। तो इस केस में क्या होगा कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू कितना है, 0 आएगा। इसी प्रकार हम लोग चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, पहले इससे समझते हैं। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर then the dot product of vector A with the vector B is called a scalar प्रोडक्ट। तो इसे आप लोग समझिएगा कि क्या बोला गया। मतलब कि यहाँ पे दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच यदि डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर है
और एक बी वेक्टर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये क्या है, मेन फॉर्मूला है हो गया इसका। तो यहां हम लोग समझते हैं कि यदि दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर बी है, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन सेम रहेगा, तो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू 1। तो इतना आएगा। यदि इसी में यदि हम बात करें कि रहेगा 90 डिग्री, यदि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और ये दोनों का जो बीच का एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। तो दैट मीन्स कहने का मतलब कि 90 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट, वो कितना आएगा, 0। यदि अपोजिट रहेगा, ए वेक्टर ये है और ए वेक्टर बी है, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो उस केस में क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉस 180 का वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ पे यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू जब क्या हो, 180 हो, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ये वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आएगा। तो अरे एक और, यदि पैरेलल के केस में रहे, दो वेक्टर क्या हो आपस में पैरेलल, तो उस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, यदि 0 बैठा देवे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, cos 0 का 1। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 ही आएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग, एक छूट रहा है हम लोग को स्केलर, जैसे कि आई वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर आई डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आई। यदि दोनों वेक्टर सेम रहेगा, दोनों वेक्टर यदि क्या यूनिट वेक्टर सेम रहेगा, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 1। यदि दोनों वेक्टर क्या हो, डिफरेंट होगा, दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर जो होगा वो डिफरेंट होगा, तो उस केस में जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा मेरा, 0 आएगा। फिर एक केस और क्या है कि यदि यूनिट वेक्टर दोनों क्या हो, सेम हो, और उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसका जो वैल्यू देवेगा वो क्या देवेगा, 0 देवेगा। जीरो देवेगा। और यदि दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट होगा, तो उसका जो वैल्यू देवेगा वो क्या देवेगा, ये दोनों का रिजल्टेंट, तो आई और जे का रिजल्टेंट क्या होगा, के। और फिर जे यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, आई, सॉरी आई, और के यूनिट वेक्टर इंटू आई यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, जे यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो ये इसमें क्या होगा, ज्यादातर ये सब यूज होगा, तो इसलिए हम क्या किए, इसको पहले रिमाइंड करवा दिए। तो यहां से आप लोग को अब आगे चलते हैं। एक और छूट रहा है कि जैसे सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है, तो एक वेक्टर ये लेट कर लेते हैं कि ये एक वेक्टर है, तो उसका क्या है, एक्स जे प्लस वाई
नहीं, आई पहले लिखते हैं, आई जे और जेड के यूनिट वेक्टर, और एक वेक्टर बी है, उसको मानते हैं अच्छा, इसमें मान लेते हैं ये बी और नहीं, ये और ये, ठीक। इसमें बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। यदि ये दोनों का यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये दोनों का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट, ये एक्स आई नॉट प्लस ये वाई जेड यूनिट वेक्टर प्लस ये जेड के यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। तो ये दोनों का यूनिट यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई जे ए और के का कोफिशिएंट आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो ये x इंटू बी एक्स प्लस ये y इंटू बी वाई प्लस ये z प्लस इंटू बी जेड, ये क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा। यदि इसी में हम बोले क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए यदि दोनों वेक्टर यदि सेम होगा, वही जो लेट किए थे पीछे, जो लेट किए थे, देखिए यहाँ पे दो वेक्टर लेट किए थे। अब इसका क्या है, यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड पहले ले लेंगे मॉडुलस, तो आई जे और के का कोफिशिएंट, तो ये का कोफिशिएंट कौन कौन सा था, ये एक्स ये वाई और ये जेड, और बी का कोफिशिएंट बी एक्स बी वाई और बी जेड। इसका हम लोग क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। तो जब हम ये लेंगे तो ये रो वाला और ये रो वाला मर जाएगा, तो ये दोनों का मॉडुलस, तो आई और ये दोनों का मॉडुलस लेंगे तो ये दोनों क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये y इंटू बी जेड, और फिर क्या होगा माइनस ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ये जेड माइनस इंटू बी वाई। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 1, तो ये 1 1 1 प्लस 1, तो पावर में क्या आएगा, 1 का पावर में क्या आएगा, नहीं 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 सॉरी, ये 1 1, तो यहाँ पे पावर में यदि -1 का पावर में यदि वोड आएगा, यदि क्या आएगा, ओड आएगा, तो वो कैसा देवेगा, माइनस ही देवेगा। और यदि इवेन आता है, इसके पावर में इवेन आएगा तो क्या देवेगा, पॉजिटिव देवेगा, समझिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे क्या है, ये 1 1 ये 1 2 ये 1 3, तो ये 1 1 मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट तो क्या है, आई, और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यदि हम बोले ये 1 2 फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो गया मेरा। तो इसी प्रकार हम लोग नोटेशन करते हैं, ये 1 3, तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, तो तीसरा एलिमेंट क्या हो गया, क्या हो गया। तो ये इसी का देखिए, इसको यदि हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका जो ऐड करने के बाद मेरा क्या आएगा, इवेन आएगा। यदि -1 का पावर यदि इवेन आता है तो वो क्या देवेगा, पॉजिटिव देवेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसलिए प्लस देते हैं, समझे। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, देखिए अभी 1 2, तो यहाँ पे क्या आया, ओड आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा जे। अब यहाँ पे ये रो पूरा मर जाएगा और ये रो मर जाएगा, इसके सीधे वाला रो ये मर जाएगा, इसके सीधे वाला रो ये मर जाएगा, तो बच्चा ये वाला और ये वाला, तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये दोनों का आपस में प्रोडक्ट माइनस ये दोनों का आपस में प्रोडक्ट, तो ये x इंटू बी जेड माइनस ये z इंटू बी एक्स होगा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये 1 3,
तो यहाँ पे 1+3 क्या आएगा, इवेन आएगा पावर में, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस के यूनिट वेक्टर। अब देखिए इसके सीधे वाला ये रो मतलब कॉलम खत्म और ये रो खत्म, तो बचा कौन सा, ये। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, ये x इंटू बी वाई माइनस ये y इंटू बी एक्स होगा। तो यहां से हम लोग निकाल चुके क्या, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल चुके, वेक्टर ये और वेक्टर बी का। तो अब हम लोग चलते हैं बीएससी फिजिक्स का सिलेबस से, सेम 3 का, सेम 1 का यार, सॉरी सेम 1 का। तो यहाँ पे सेम 1 का जो है सिलेबस में पढ़ना है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि अगर दो वेक्टर हैं, अगर यहाँ पे ट्रिपल मतलब कितना, 3, तो 3 को यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर लेंगे। तो यहाँ पे 3 को वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर 3 वेक्टर, then the scalar product or dot product of vector ये with the cross product of vector b and c, vector c is called triple स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां आप लोग समझिएगा क्या बोला कि यहाँ पे 3 गो वेक्टर है, तो 3 गो वेक्टर है यहाँ पे, तो तीनों वेक्टर का क्या है, ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ बोला क्या कि 3 गो वेक्टर है, जिसमें क्या है कि वेक्टर ये है, वो क्या है, ये दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के, ये दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर एक के साथ डॉट प्रोडक्ट में है। क्या है, वेक्टर ये है डॉट प्रोडक्ट में है, वो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ। तो यही चीज क्या कहलाता है, स्केलर मतलब ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं इसी को। तो इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ये मतलब कि सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ये, और भी लिख सकते हैं वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी, ये भी हो सकता है। अब कैसी होगा वो हम लोग चलते हैं बारी बारी से, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म। तो इसमें आप लोग समझिएगा, इसमें क्या बोला, कंपोनेंट फॉर्म में जो ये चीज निकाले हैं इसी को हमको, यदि हम यहाँ पे अभी रेंडमली लिख दिए कि इस तरह होता है, तो क्या ऐसा होता है, तो वही चीज एक क्या बना दिया, टॉपिक बना दिया है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी सपोज दैट यहाँ पे
पिछला में हम लोग ये माने थे 2 वेक्टर माने थे, अब हम लोग यहाँ पे 3 वेक्टर हम लोग लेट कंसिडर करेंगे। लेट ये वेक्टर है तो ये एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ये वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ये जेड के यूनिट वेक्टर। बी वेक्टर कंसिडर करेंगे तो बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। सी वेक्टर लेट करेंगे सी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस सी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस सी जेड के यूनिट वेक्टर लेट कर लिए। उसके बाद में हमको निकालना है, प्रूव करना है ये चीज। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एट फर्स्ट हम लोग बी क्रॉस ये वेक्टर मतलब बी क्रॉस सी वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं पिछले टॉपिक में कि बी क्रॉस ये वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो आई जे और के का कोफिशिएंट का मॉडुलस। तो यहाँ पे आई जे और के, तो यहाँ पे देखिए आई जे के का कोफिशिएंट ये और मतलब बी और सी का, तो बी का कोफिशिएंट कितना है तो देखिएगा बी एक्स बी वाई और बी जेड है। आई का कोफिशिएंट कितना है बी एक्स, जे का कोफिशिएंट बी वाई और के का कोफिशिएंट बी जेड। उसके बाद में सी, तो सी में क्या है आई का कोफिशिएंट सी एक्स और जे का कोफिशिएंट सी वाई और के का कोफिशिएंट सी जेड। तो यहां से हो जाएगा हम मेरा यदि मॉडुलस निकाले तो क्या हो जाएगा आई, तो ये कॉलम खत्म ये और इसके सीधे ये रो खत्म, तो ये बचा। तो बी वाई इंटू सी जेड माइनस बी जेड इंटू सी वाई माइनस जेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो यहाँ पे बी एक्स इंटू सी जेड माइनस बी जेड इंटू सी एक्स प्लस के यूनिट वेक्टर ये रो खत्म ये रो खत्म, तो बचा क्या ये, तो बी एक्स इंटू सी वाई माइनस बी वाई इंटू सी एक्स निकल गया मेरा। अब निकालना है हमको ये डॉट ये वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। हम लोग निकाल चुके हैं बी क्रॉस सी वेक्टर, हमको ये वेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, ये एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ये वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ये जेड के यूनिट वेक्टर लिख लिए इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट ये पूरा टर्म यहाँ पे लिख लेना है। ओके, उसके बाद में ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो पिछले क्लास में हम लोग या पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ाए हैं क्या चीज कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। तो आई जे और के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है, तो आई जे के का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे देखिएगा ये इसका कोफिशिएंट यहाँ पे इसका कोफिशिएंट। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं इसको हम अंदर कर देते हैं, यदि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको अबर लिखेंगे तो इसको पलट देंगे, इसको पहले लिख देंगे इसको बाद में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आई जे और के का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, तो ये एक्स इंटू क्या होगा ये पूरा, तो बी वाई इंटू सी जेड माइनस बी जेड इंटू सी वाई प्लस ये वाई इसको आप पहले लिखते हैं बी जेड इंटू सी एक्स माइनस बी वाई इंटू सी जेड प्लस अब लिखेंगे ये जेड, अब फिर ये पूरा लिख देंगे बी एक्स इंटू सी वाई माइनस बी वाई इंटू सी एक्स पूरा हो गया। अब इसका हम लोग मॉडुलस के रूप में यदि हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं ये एक्स ये वाई ये जेड, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो इसका कोफिशिएंट देखिए यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड लिख सकते हैं या नहीं,
लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये यदि हम ये वाला उठाएंगे, ठीक, तो ये कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म, तो ये इसका प्रोडक्ट देखिए बी वाई इंटू सी जेड माइनस बी जेड इंटू सी वाई है। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग लिख सकते हैं तो इतना इज इक्वल टू मेरा क्या आया, इतना आया। तो हम लोग क्या, यदि हम लोग प्रॉपर्टी, यदि हम लोग मॉडुलस का यदि हम लोग प्रॉपर्टी यदि यूज करें, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, तो हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि हम लोग इंटरचेंज करें रो को या कॉलम को, तो हम लोग का साइन क्या होगा, चेंज करना होगा। साइन हम लोग का नेगेटिव आएगा बाहर में। जैसे हम लोग क्या करें, इसको उठा के यहाँ कर देवे और इसको उठा के यहाँ कर देवे, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन हमको देना होगा। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट ये क्रॉस सी वेक्टर आएगा। यदि हम लोग क्या करें, इसको उठा के यहाँ ले जाए और इसको उठा के ये वाला को यहाँ ले आए, तो इस केस में मेरा क्या आ जाएगा, सी मतलब कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर आएगा या नहीं आएगा, आएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हुआ, पीछे वाला प्रूफ हो गया। तो यही था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आप लोग को यदि टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे आप लोग को एंट्रेंस का भी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, बाय, गुड नाइट।